हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वर संधि किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे पूर्व तथा पर सुरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे हिमधन आलय है बराबर हिमालय होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूर्व शब्द जो हमारा है तो यहाँ पे हिम है, और पर शब्द यानी बाद का शब्द है तो यहाँ पे आलय है। यानी पूर्व वर्ण में माँ के अंदर आ है तो यहाँ पे आ हो जाएगा, और आ के बाद क्या है यहाँ पे आलय का दीर्घ आ हो गया। तो यह दोस्तों मिलके क्या बनेगा, दीर्घ आ बन जाएगा, और यहाँ पे हिमालय है यह हो जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं स्वर संधि के भेद। दोस्तों, स्वर संधि के भेद यहाँ पे हैं। पहला है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का दोस्तों सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। तो इसका अब सूत्र विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अक एक प्रत्याहार होता है। अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और री। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सवर्णे यानी समान वर्ण, और दीर्घ का मतलब दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार। यहाँ पे देखेंगे ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री और री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री और री आने पर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये समान वर्ण जब आते हैं तो इनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे आ धन दीर्घ आ, तो बराबर क्या बनता है? ये दीर्घ आ बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कुछ उदाहरण हैं। जैसे शस्त्र धन आगारह बराबर बनता है शस्त्रागारह, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सत्र में यहाँ पे आ है और आगारह में ये दीर्घ आ है, तो मिलके क्या बन गया? त्रा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे शस्त्रागारह हो जाएगा। अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है विद्याधन आलय है बराबर विद्यालय है। इसी प्रकार है अद्य धन अपि बराबर अद्यापि, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे जैसे ई और ई मिलके क्या बनते हैं? दीर्घ ई बन जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे कपिधन ईसा है, यानी यहाँ पे ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके क्या बने हैं? दीर्घ बनते हैं। ठीक है, यानी समान वर्ण है, और ह्रस्व के बाद दीर्घ आए चाहे दीर्घ के बाद ह्रस्व आए। दोस्तों, ये 4 प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से मिलते हैं? 4 प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखेंगे पहले उदाहरण में कि कपिधन ईसा है, यानी यहाँ पे ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई आई है और यहाँ पे दीर्घ हो गया है, यानी कपीसा है। दूसरे में देखेंगे कि यहाँ पे ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई ही आया है, लेकिन यहाँ पे दीर्घ ई हो गया है, यानी चाहे ह्रस्व के बाद दीर्घ आए चाहे दीर्घ के बाद ह्रस्व आए, चाहे दोनों ही ह्रस्व हों, बनता क्या है? दीर्घ ही बनता है। ठीक है दोस्तों, जैसे नदी धन ईस है बराबर नदीस है, मही धन इंद्र है बराबर महेंद्र है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ऊ के बाद ऊ आता है तो दीर्घ ऊ हो जाता है। वो चाहे दोस्तों ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए, चाहे ह्रस्व के बाद दीर्घ आए, चाहे दीर्घ के बाद ह्रस्व आए। ठीक है दोस्तों, बनेगा क्या? दीर्घ ऊ बनेगा। देखते हैं यहाँ पे जैसे वधुधन उत्सव है, क्या बनता है? वधुत्सव है। सुधन उक्ति सूक्ति, साधुधन उक्तम बराबर साधुक्तम। अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, जैसे री प्लस री मिलके क्या बनता है? ये दीर्घ री हो जाती है। जैसे यहाँ पे मातृधन ऋणम बराबर क्या बनता है? मातृणम बनता है, यहाँ पे दीर्घ री बन जाता है दोस्तों। अगला है होत्रिधन ऋकार है बराबर होत्रिकार हो जाता है। अगली संधि है दोस्तों हमारी गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है आद गुण। सूत्र दोस्तों जरूर याद रखिए, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में सूत्र भी पूछ लिया जाता है।
कि निम्न सूत्र किस संधि का है। जैसे आदि गुण है, किस संधि का है, यह हमारा गुण संधि का है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री और लरी आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ, यदि इनके बाद ई, ऊ, री और लरी ये आए, ठीक है, ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, तो दोस्तों इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए, ओ, अर और अल हो जाता है। देखेंगे जैसे आ प्लस ई मिलके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। जैसे सुर धन ईसह बराबर सुरेशह, तो दोस्तों सुर में यहाँ पे आ है अंत में और ईसह में यहाँ पे प्रारंभ में ई है, तो ये दोस्तों मिलके क्या बने हैं, यहाँ पे ए बन गए हैं, इसलिए यहाँ पे सुरेशह हो गया है। अगला है जैसे उमा धन ईसह बराबर उमेशह। अगला है दोस्तों देखेंगे यहाँ पे आ धन ऊ मिलके क्या बनता है दोस्तों, ओ बनता है। आ धन ऊ मिलके ओ बनता है। जैसे गंगा धन ऊर्मिः बराबर हो जाता है गंगोर्मिः। ठीक है, नील धन उत्पलम बराबर नीलोत्पलम। अगला है दोस्तों आ प्लस री मिलके क्या बनता है, तो अर बन जाता है। जैसे महाधन ऋषि बराबर महर्षि, वसंत धन ऋतु बराबर वसंत ऋतु। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आ के बाद यदि लरी आता है तो अल हो जाता है। ठीक है, दोनों के स्थान पे दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे तव धन लिकार है बराबर तवल्लकार है, मम धन लिकार है बराबर ममल्लकार है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगली संधि। अगली संधि दोस्तों हमारी वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है, वृद्धि रेचि। यानी जब आ या आ के बाद ए या अय आए तो क्या होता है, अय हो जाता है। ठीक है, और जब ओ या औ वर्ण के आने पर अव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखेंगे यहाँ पे आ या आ के बाद ए या अय आए तो अय हो जाता है। जैसे अद्य धन अयो, जैसे यहाँ पे दोस्तों अद्य धन अयो बराबर यहाँ पे क्या बना है, अद्यो बन गया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि अद्य में क्या है दोस्तों, अद्य में यहाँ पे आज छिपा हुआ है, यानी इसके लास्ट में आ है और इसके प्रारंभ में ए है, तो मिल के क्या बने हैं, अय बन गए हैं, इसलिए यहाँ पे अद्यय हो गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अद्यय हो गया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है ना धन एवं बराबर या एवं। क्या है दोस्तों, या धन, यहाँ ना नहीं है दोस्तों, या है। या धन एवं बराबर या एवं, मत धन एकम बराबर मत ऐक्यम। अगला है दोस्तों जैसे यहाँ पे यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आता है तो वहाँ पे अव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वहाँ पे अव हो जाता है। ठीक है, जैसे वन धन औषध है बराबर वन औषध है, गंगा धन ओघ है बराबर गंगौघ है, उष्ण धन ओदनम बराबर उष्णोदनम। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगली संधि है हमारी यहाँ पे यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। यहाँ पे दोस्तों इक एक क्या है, प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ई, उ, री और लरी वर्ण आते हैं। और यण एक प्रत्याहार है, यण भी। ठीक है, यण में क्या आते हैं, यण में हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो इसका दोस्तों अर्थ होगा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लरी, इक के बाद कोई भी असमान स्वर आए। ठीक है दोस्तों, यानी
इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बाद यदि कोई असमान यानी समान ना हो, ठीक है, दूसरा वर्ण आए तो ई के स्थान पर या हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे यानी ई के स्थान पे क्या हो जाता है, या हो जाता है। ऊ के स्थान पे वा हो जाता है और री के स्थान पे रा हो जाता है और लरी के स्थान पे ला हो जाता है। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे यदि धन अपि बराबर यद्यपि बनता है। क्या बनता है दोस्तों, यदि धन अपि बराबर यद्यपि बनता है और नदी धन ऊर्मि बराबर नद्योर्मि बनता है। ठीक है दोस्तों, अभिधन उदय है बराबर अभ्युदय बनता है। इसी प्रकार अगले उदाहरण है यहाँ पे, यदि उ या उ के स्थान पर वा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उ के बाद आ आया है यानी असमान वर्ण आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, वधूधन आदेश है बराबर वध्वादेश है। क्या हो गया है, वधूधन आदेश है बराबर वध्वादेश है। क्योंकि दोस्तों उ या उ के बाद असमान वर्ण आता है तो वहाँ पे वा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, वा हो गया है, इसलिए वध्वादेश बन गया है। जैसे सुधन आगतम, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्वागतम। ठीक है, अगला है री या दीर्घ री के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा बनता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है दोस्तों मातृधन उपदेश है बराबर मातृपदेश बनता है और धातृधन अंश है बराबर धात्रंश बनता है। ठीक है, अब जब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लरी के स्थान पर ला हो जाता है, जैसे लरी धन आकृति बराबर क्या बनता है, लाकृति। ठीक है, यानी यहाँ पे लरी के स्थान पे क्या हो गया है, ला हो गया है। ठीक है, अगला इसी प्रकार लरी धन आदेश है बराबर लादेश है, यानी लरी के स्थान पे ला हो गया है और ला जब आ में जुड़ेगा तो यहाँ पे ये दीर्घ ला बन जाएगा। ठीक, अगली संधि है दोस्तों अयादि संधि। अगली है दोस्तों अयादि संधि। इसका सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है एचो अयावय। ठीक है, यानी ए ओ ऐ और औ के बाद कोई सुर वर्ण आए तो ए के स्थान पर दोस्तों ऐ हो जाता है, ओ के स्थान पर औ हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र जरूर याद रखें। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यदि ए प्लस अच तो क्या बनेगा दोस्तों, ए प्लस अच, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, अच का मतलब यानी ए के बाद यदि सुर आता है, कोई सुर आता है तो उसको ए बन जाता है। जैसे चे धन अनम बराबर चयनम, तो दोस्तों चे का ए और ए के बाद यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो आ आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया है, या बन गया है और चयनम हो गया है। ठीक है, अगला इसी प्रकार ने धन अनम बराबर यहाँ पे नयनम हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, ओ के बाद यदि कोई सुर आता है तो औ हो जाता है। जैसे यहाँ पे भो में ओ है, भो में क्या है दोस्तों, ओ प्लस आनम का आ हो जाएगा, तो यानी ओ के बाद सुर आया हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों औ हो जाएगा और यहाँ पे भवनम बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार स्तोधन अनम बराबर स्तवनम हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि आय के बाद सुर आता है तो आय हो जाता है। जैसे नय धन अकह बराबर क्या होगा, नायकह, क्योंकि दोस्तों आय के बाद यहाँ पे सुर आया हुआ है तो इनके स्थान पर आय हो जाता है और यहाँ पे इसी प्रकार नायकह बन गया है। जैसे दोस्तों गय धन अति बराबर गायति। ठीक है, क्योंकि आय के बाद आ आया है तो इनके स्थान पर आय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गा बचा था दोस्तों, क्योंकि ए हमने इससे निकाला
तो गा में जब हम आए जोड़ेंगे तो गाय हो जाएगा अति, यानी गायति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गायति। अगला देखेंगे दोस्तों, यदि औ के बाद अच आता है तो आव हो जाता है। जैसे पौधन अकह बराबर पावकह, नवधन इकह बराबर नाविकह। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे संधि होती है। अगला है दोस्तों पूर्व रूप संधि। कौन सी है? पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंग पदांत दाति। ठीक है, यानी जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो आ को पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पदांत का मतलब पद के अंत में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि पूर्व रूप, यानी पूर्व रूप का मतलब क्या होता है? अपने रूप को छोड़कर पूर्व वर्ण जैसे हो जाना, क्या कहलाता है? पूर्व रूप। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जैसे ए के बाद यदि आ आता है तो ये पूर्व रूप, यानी ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों? इसे बोलते हैं अवग्रह। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। ठीक है, ये अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। जैसे रमे धन अत्रह बराबर रमेत्रह, बीच में ये चिन्ह अवग्रह का लगा दिया जाता है। जैसे बालके धन अपि बराबर बालके अपि, ओ धन आ बराबर, यहाँ पे भी अवग्रह लग जाएगा। और को धन अपि बराबर कोपि बनता है, नमो धन अस्तु बराबर नमो अस्तु बनता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों पूर्व रूप संधि हो जाती है। यदि ए और ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो आ को पूर्व रूप हो जाता है, यानी इस आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, अगली है दोस्तों पर रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंगी परिरूपम। क्या होता है दोस्तों? एंगी परिरूपम। ठीक है, इसमें दोस्तों आकारांत उपसर्ग के बाद, आकारांत यानी जिसके अंत में आ हो, उस उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु जब आती है तो वहाँ पे पररूप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पररूप यानी पर मतलब बाद वाले वर्ण के समान हो जाना ही पररूप कहलाता है। ठीक है, जैसे प्राधन एजते बराबर बनता है प्रेजते। ठीक है, उपधन ओसति बराबर उपोसति। तो यहाँ पे दोस्तों उपधन ओसति यानी पा में ओ जुड़ गया तो पो बन गया, इस प्रकार उपोसति हो गया। अवधन ए ही बराबर अवे। इस प्रकार दोस्तों पररूप संधि होती है जब आकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आती हैं तो उसका पररूप हो जाता है। पररूप यानी बाद वाले वर्ण के समान हो जाना ही पररूप कहलाता है। अगली है दोस्तों लास्ट हमारी प्रकृतिभाव संधि। कौन सी? प्रकृतिभाव संधि। इसका सूत्र होता है प्लुप्त प्रगहया अचि नित्यम। प्लुत प्रगहया अचि नित्यम। ठीक है, यानी प्लुत और प्रगह वर्णों को प्रकृतिभाव होता है। ठीक है, यदि बाद में स्वरवर्ण आए तो, जैसे हरिधन एतौ बराबर हरि एतौ, ईधन इंद्र बराबर ई इंद्र। यानी दोस्तों प्रकृतिभाव का अर्थ होता है कि कोई भी संधि ना होना, ज्यों का त्यों रहना, अर्थात ज्यों का त्यों रहना। यहाँ पे दोस्तों कोई भी संधि जब नहीं होती तो उसे प्रकृतिभाव कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पचेते धन इमौ बराबर क्या बनता है? बराबर बनता है पचेते इमौ। यानी यहाँ पे कोई भी संधि नहीं होती। कब नहीं होती? जब प्लुत और प्रगह वर्णों का प्रकृतिभाव होता है। ठीक है, यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो, जैसे स्वर वर्ण बाद में आते हैं ना, यहाँ पे ए आया है और यहाँ पे ई आया है और यहाँ भी ई आया है। इस प्रकार इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रकृतिभाव संधि होगी।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारी सारी संधियां हो चुकी हैं। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।